नमस्कार, मैं दीपक राणा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायबरेली की चुनावी जनसभा में कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने अपनी सांसद निधि का 70% से अधिक हिस्सा अल्पसंख्यकों के लिए खर्च किया। अमित शाह ने यह भी कहा कि गांधी परिवार रायबरेली को घर बताता है, लेकिन यहाँ के लोगों के सुख दुख में शामिल नहीं होता। इसी तरह कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र की जनसभा में राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि देश को परचून की दुकान मत बनाओ। उन्होंने मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान को लेकर दिए गए बयान के संदर्भ में कहा कि एटम बम से राहुल डर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं। शाह ने गोंडा में भी सभा की। अमित शाह ने रायबरेली के जीआईसी मैदान में भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा में कहा कि आप रायबरेली में कमल खिलाइए, देश में भारतीय जनता पार्टी की अपने आप 400 पार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा यहां आकर परिवार से वोट मांगने को कहती है, लेकिन पिछले 5 सालों में सोनिया गांधी व उनका परिवार कितनी बार यहां आया है। गोंडा में शाह ने कहा कि यह चुनाव भगवान श्री राम का मंदिर बनवाने वाले और कार सेवकों पर गोली चलवाने वालों के बीच है। कौशाम्बी में अमित शाह ने कहा कि ईडी गठबंधन के पास प्रधानमंत्री पद के लिए कोई चेहरा भी नहीं है। देश को स्थायित्व और मजबूत सरकार चाहिए। गठबंधन पर चुटकी लेते हुए अमित शाह ने जनता से प्रश्न किया, यदि वे सत्ता में आए तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? शरद पवार, उद्धव ठाकरे, स्टालिन या फिर राहुल गांधी? राहुल बाबा तो कहते हैं कि बारी बारी से एक वर्ष के लिए गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे राहुल बाबा, यह देश की सरकार है, इसे परचून की दुकान मत बनाओ। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के समर्थन में रायबरेली पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह जनसभा के बाद सीधे ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी विधायक डॉक्टर मनोज पांडे के आवास पर पहुंचे। दोनों की मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाओं को हवा दे दी। गृह मंत्री ने मनोज पांडे से मुलाकात की। उनके एक ओर मनोज पांडे बैठे थे तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह। गृह मंत्री ने कॉफी पीते हुए मुस्कान के साथ मनोज पांडे से कहा कि आप किसी भी चीज़ के लिए तनिक भी परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ, मेरा हाथ आप पर है। इसे रायबरेली के राजनीतिक समीकरण का एक बेहद अहम हिस्सा कहा जा रहा है। इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।